गाइस एक सेकंड के लिए सोचो, गौथम सिटी की अंधेरी गलियों में एक साइड खड़ा है बैटमैन और उसके सामने खड़ा है आयरन मैन अपने नैनोटेक सूट में, और ऊपर आसमान में सुपरमैन और थॉर का लाइटनिंग के बीच में टकराव हो रहा है। स्पाइडरमैन अपनी वेब से फ्लैश को रोकने की कोशिश कर रहा है और डेडपूल तो बस हार्ले क्विन के साथ नाच रहा है। साउंड्स क्रेजी ना? लगता है कि ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम है, लेकिन गाइस आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे मल्टीवर्स जर्नी पे जहाँ हम डीसी और मार्वल के क्रॉसओवर की हर एक पॉसिबिलिटी को देखेंगे, हर एक र्यूमर और हर एक इंसेन फैन थ्योरी को भी ब्रेक डाउन करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, ये एक दिन रियलिटी में क्रॉसओवर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर आइडिया आया कहां से। तो फिर 1996 में एक लेजेंडरी कॉमिक इवेंट हुआ था, डीसी वर्सेस मार्वल। इसमें हमने देखा सुपरमैन वर्सेस हल्क, बैटमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन वर्सेस सुपर बॉय। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि कुछ बैटल्स का रिजल्ट फैंस ने खुद वोट डालकर डिसाइड किया था। सोचो, सुपरमैन ने हल्क को हराया, बैटमैन ने कैप्टन अमेरिका को ओवर स्मार्ट कर दिया और स्ट्रॉम ने वंडर वुमन को बीट कर दिया। मतलब एक ड्रीम मैचअप जो कभी लगता था इम्पॉसिबल, लेकिन अब बन सकता है रियलिटी। और इधर बस एक ही प्रॉब्लम थी कि ये सब सीन्स सिर्फ कॉमिक्स तक के लिमिटेड थे, और तब से ही फैंस वेट कर रहे हैं कि ये बिग स्क्रीन पर कब देखने को मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं कि अब का टाइम इन दोनों का क्रॉसओवर करने के लिए क्यों सही नहीं है। तो फिर सबसे पहले आज के टाइम पर डीसी और मार्वल दोनों अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे हैं। मार्वल ने एंड गेम के बाद मल्टीवर्स सागा स्टार्ट किया जो सीक्रेट वॉर्स पे खत्म होगा। डीसी की बात करते तो जेम्स गन और पीटर सैफरन पूरा यूनिवर्स रिबूट कर रहे हैं, नया सुपरमैन, नया बैटमैन और नई जस्टिस लीग। अब सोचो, अगर एक तरफ मार्वल अपना मल्टीवर्स कोलैप्स कर रहा है तो दूसरी तरफ डीसी अपना नया यूनिवर्स बिल्ड कर रहा है, तो ये टाइम क्रॉसओवर के लिए इतना परफेक्ट नहीं है। और दोनों स्टूडियोज को भी पता है कि ऑडियंस चाहती है अब कुछ अलग, कुछ बड़ा, एक इवेंट जो बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज कर दे। और अब चलते हैं र्यूमर्स और लीक्स की तरफ। तो फिर जेम्स गन खुद एक इंटरव्यू में बोल चुका है कि उन्होंने डीसी वर्सेस मार्वल क्रॉसओवर को रूल आउट नहीं किया है। मतलब चांसेस लो सही, लेकिन डोर्स बंद नहीं हुए हैं। इनसाइडर्स के हिसाब से मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद एक सॉफ्ट रिबूट करेगा, यानी नए एक्टर्स, नए स्टोरीज, नए टीम्स। और ये रिबूट के बाद एक बड़ा इवेंट चाहिए फिर से यूनिवर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। और अब तुम बिल्कुल सही समझे, ये बड़ा इवेंट होगा मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर। और वैसे भी वार्नर ब्रोस और डिज्नी पहले एनिमेटेड क्रॉसओवर प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस कर चुके हैं, और अगर वो एनिमेशन के लिए कोलैब कर सकते हैं तो लाइव एक्शन एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। चलो अब बात करते हैं कि इन दोनों का क्रॉसओवर आखिर में हो कैसे सकता है। तो फिर सबसे पहला सिनेरियो है मल्टीवर्स कोलाइजन। मार्वल ऑलरेडी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, लोकी, डॉक्टर डूम, सीक्रेट वॉर्स सब इसी पे बेस्ड हैं। और डीसी ने भी कॉमिक्स में क्राइसिस और इन्फिनाइट अर्थ जैसे इवेंट्स करके दिखाए हैं कि मल्टीपल यूनिवर्सेस कोलाइड कर सकते हैं। और इमेजिन करो, एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल जाती है, एक तरफ टोनी स्टार्क का टावर और दूसरी तरफ वेन टावर, दोनों एक ही सिटी में आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग फाइट होगी, और फिर हीरोज को रियलाइज होगा दे आर बीइंग प्लेड बाय अ बिगर विलन। और फिर है कॉस्मिक विलन अलायंस, और ये सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा। सोचो, डार्क साइड और गैलेक्टस एक साथ, एक ने पूरा मल्टीवर्स कॉन्कर कर रखा है और दूसरा हर यूनिवर्स को खाना चाहता है। या फिर डॉक्टर डूम वर्सेस एंटी मॉनिटर मिलके दोनों रियलिटीज कोलैप्स कर देते हैं, यानी हीरोज के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, दे हैव टू टीम अप। और इस सिनेरियो में सबसे ज्यादा हाइप मिलेगी, बिकॉज एक तरफ एवेंजर्स, दूसरी तरफ जस्टिस लीग, और दोनों ही अपने वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। और सबसे पहले ये एक दूसरे से फाइट करेंगे और फिर साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर तीसरा सिनेरियो है फैन सर्विस बैटल्स, यानी कि टीम अप। अब दोस्तों सच बोलो तो तुम फैंस ये चाहते हो कि सबसे पहले हीरोज एक दूसरे से लड़े, बैटमैन वर्सेस आयरन मैन, सुपरमैन वर्सेस थॉर, स्पाइडरमैन वर्सेस फ्लैश। और ये फाइट सिर्फ 2 दिन 25 नहीं होंगे, ये प्रॉपर 15-20 मिनट्स के प्रॉपर फाइट हो गए। और जब ऑडियंस का हाइप पीक पे होगा तब रिवील होगा कि एक बड़ा विलन दोनों टीम्स को आपस में लड़ा रहा है, और फिर हीरोज मिलके उस विलन को हराएंगे। मतलब एक अल्टीमेट एंड गेम प्लस जस्टिस लीग कॉम्बो। भाई क्या ही मजा आ जाएगा देखने में इसे। तो फिर चलो अब बात करते हैं कि फैंस के सबसे ज्यादा फेवरेट मैचअप्स कौन से होंगे। सबसे पहले है बैटमैन वर्सेस आयरन मैन। भाई दोनों बिलियनर है और दोनों जीनियस है। आयरन मैन के पास नैनोटेक सूट है और बैटमैन के पास होगी अपनी इंसेन प्रेपरेशन। और फिर दूसरा है सुपरमैन वर्सेस थॉर। भाई ये तो क्या ही कॉम्बो बनेगा भाई, सोचकर देखो, दोनों एक ही जगह पर फाइट करें, और ये फाइट तो लिटरली गॉड लेवल होगी। थॉर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर है, ओडिन फोर्स भी है, सुपरमैन के पास स्पीड, स्ट्रेंथ, लेजर आइज और सनलाइट का बूस्ट। फिर है वंडर वुमन
वर्सेस कैप्टन मार्वल। भाई सोचकर ही देखो ये दोनों कितनी पावरफुल है, और भाई लाइव एक्शन फाइट करते हुए देख के तो और भी काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर है फ्लैश वर्सेस स्पाइडरमैन। भाई ये फाइट ज्यादा कॉमेडी सीन होगी, और इस फाइट में स्पाइडरमैन अपनी वेब्स और एबिलिटी यूज करेगा, जोक्स मारेगा, और फ्लैश लिटरली 1 सेकंड में उसको 100 बार डॉज कर सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस फ्लैश के स्पीड अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। भाई ये फाइट देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी। और सबसे फनी और मेन फाइट होगी डेडपूल वर्सेस हार्ले क्विन, और ये वाली फाइट सबसे ज्यादा होगी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग। ये फाइट एक्चुअल फाइट से ज्यादा कॉमेडी स्केच लगेगी। दोनों के जोक्स, दोनों की मैडनेस और दोनों की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये डुओ फैंस के लिए कॉमेडी का फुल पैकेज बनेगा। तो अब बात करते हैं हमारी मेन रियलिटी चेक की। तो फिर अभी के लिए ये सच है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया कि डीसी और मार्वल आपस में कोलैब करेंगे। मार्वल अपने मल्टीवर्स मैशअप को क्लीन करने में लगा हुआ है, और डीसी अपना नया यूनिवर्स बिल्ड करने में लगा हुआ है। और स्टूडियोज के लिए पहली प्रायोरिटी अपने यूनिवर्सेस को स्टेबल करना है। लेकिन अगर 2027 में सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक रिबूट करता है और डीसी अपना जस्टिस लीग एस्टेब्लिश कर लेता है, तो 2030 तक एक डीसी वर्सेस मार्वल क्रॉसओवर बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। और गाइस तब बॉक्स ऑफिस में बनेगी हिस्ट्री। और वैसे एक बात बताऊं, डीसी वर्सेस मार्वल का कोलैब कॉमिक्स में हो चुका है, जो कि है डेडपूल वर्सेस बैटमैन। और भाई वो सुन के भी मैं काफी शॉक हुआ था। तो फिर गाइस यही थी आज की वीडियो। तो हमने आज एक्सप्लोर किया डीसी वर्सेस मार्वल का क्रॉसओवर की पूरी हिस्ट्री, र्यूमर, लीक्स और फ्यूचर। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपका ड्रीम बैटल कौन सा है? बैटमैन वर्सेस आयरन मैन, सुपरमैन वर्सेस थॉर, या डेडपूल वर्सेस हार्ले क्विन? कमेंट में लिखो, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बाय।